और माननीय से अनुरोध दीप प्रज्वलन हेतु। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक दीप। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, श्री किरोड़ीलाल जी मीना, श्री हीरालाल जी नागर, श्री रामचरण जी बोहरा साहब। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति। और अब स्वागत कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध श्री वैभव गलरिया, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, कृपया पधारें और माननीय को हरित पौधा जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है देकर माननीय का स्वागत करें। और माननीय कृषि मंत्री जी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीना के लिए स्वागत के लिए मेरा अनुरोध श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी, आयुक्त उद्यानिकी, कृपया पधारें और माननीय का स्वागत करें। खुशहाली का प्रतीक हरित पौधा। और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध श्री कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त कृषि, कृपया पधारें। माननीय सांसद श्री रामचरण जी बोहरा साहब के स्वागत के लिए श्री जय सिंह, निदेशक कृषि विपणन विभाग, कृपया पधारें। श्रीमती निमिषा गुप्ता, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम, कृपया आप आएं और स्वागत करें। थैंक यू। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक सर के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध श्रीमती निमिषा गुप्ता, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम। और अब मेरा अनुरोध प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग श्री वैभव गलरिया साहब से कृपया आएं और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्री गलरिया। परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय, माननीय संसद महोदय, सभी जनप्रतिनिधिगण, साथी अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण एवं कार्यक्रम से जुड़े हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बंधुओं, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने व्यस्त समय में से हमारे विभाग को, हम सभी लोगों को यहाँ पर पधार करके लाभान्वित किया है, हमें आशीर्वचन देने के लिए सहमति दी है और सभी विभाग के अधिकारियों के लिए, सभी काश्तकारों के लिए एक बहुत ही आह्लादित करने का और बहुत ही मोटिवेट करने का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ उपस्थित होकर के काश्तकारों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे और एक नए अभियान का सूत्रपात होगा जिसमें हम विभाग की जो गतिविधियां हैं उसको और तेजी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई ऊर्जा से और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय जिनके नेतृत्व में विभाग कार्य कर रहा है उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया और साथ में ही यहाँ उपस्थित रह करके हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे हैं। माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय जिनकी
उपस्थिति हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन के कारक हैं। और ये जो योजना जिसके तहत आज लाभ वितरित किया जा रहा है, कुसुम, इसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी एंड कुसुम सी। इसमें से कुसुम बी, जिसमें फार्मर्स को उनके खेत पर सोलर पंप और सोलर सिस्टम लगाने के लिए स्वीकृति दी जाती है, वो कृषि उद्यानिकी विभाग संचालित करता है। और ए और सी कंपोनेंट है वो माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में ऊर्जा विभाग संचालित करता है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा सर कि हमने आज ये इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य में 1284 स्थानों पर 50,000 से अधिक काश्तकारों को जोड़ा है और वे सभी आपका उद्बोधन, आपका आह्वान सुनने के लिए लालायित हैं। सर, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि नई सरकार के गठन के बाद ये संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही न्यून समय में आपकी भावनाओं के अनुरूप माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में विभाग ने संपादित करी है। और 1 माह के पीरियड में हमने टेंडर किए, टेंडर करके और 29 फर्मों को एम्पैनल किया सर। उन सभी फर्मों को L1 जो रेट आई है उस पर सभी फर्मों ने सहमति दी और अब काश्तकार के लिए ये फ्रीडम होगा कि वो इन 29 फर्मों में से किसी फर्म को चूज करे और उसके माध्यम से ये सोलर पंप इंस्टॉल करे सर। इसके लिए 40% शेयर किसान देगा और 60% सब्सिडी भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो 40% काश्तकार को देना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है और आज यहाँ पर भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित हैं और इसके साथ ही सभी जगहों पर जहाँ से भी काश्तकार जुड़ रहे हैं, सभी जगह पर कोऑपरेटिव विभाग के जो GSS के व्यवस्थापक हैं, MD CCBs हैं, वे उपस्थित हैं और काश्तकारों को लोनिंग के बारे में जानकारी भी देंगे और इच्छुक काश्तकारों के लिए वो लोनिंग का प्रोसेस भी इनिशिएट करेंगे। मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी देना चाहूँगा। एक बार प्रेजेंटेशन अपलोड कर दीजिए प्लीज। सर, ये जो योजना है ये नेक्स्ट लीजिए प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट। सर, ये योजना 2008-9 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी और इनिशियली जो 10 साल थे उसमें 40,000 सोलर पंप्स स्थापित हुए थे और राजस्थान इस मामले में अग्रणी रहा है। और इसमें सर एक अच्छा काम ये भी किया जा रहा है कि सोलर पंप्स के साथ साथ हम इसको जो उद्यानिकी विभाग की अन्य योजनाएं हैं जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उससे भी इन काश्तकारों को लिंक करते हैं ताकि पानी का वो बेहतर ढंग से उपयोग करे और उसकी आमदनी भी बढ़े। सर, जो अखिल भारतीय स्तर पे आंकड़े हैं सर, उसमें ये भी स्पष्ट है कि जो किसान की आमदनी में जो इंक्रीज है सर, वो यदि किसान नेचुरल जो ट्रेडिशनल खेती है गेहूं की, बाजरे की, उस पर रहता है तो एनुअल ग्रोथ सर लगभग 2% होती है। वहीं यदि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे आता है तो उसकी ग्रोथ 7 से 8% तक रहती है सर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसको विभाग लाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट लीजिए सर। इसमें जो फंडिंग पैटर्न है, 30% सब्सिडी भारत सरकार देती है, 30% राज्य सरकार और 40% फार्मर लगाता है। और SC/ST के जो कृषक हैं उनको 45,000 रुपए एडिशनल सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और जो TSP एरिया है, जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे 100% जो फार्मर कंपोनेंट है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सर, 2019-20 से जब से कुसुम स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च करी, कुल 65,000 सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित किए गए हैं और आज हम एक साथ 50,000 सैंक्शन जारी कर रहे हैं। और इसके अलावा सर, आपके निर्देशन में 100 दिवसीय जो कार्य योजना थी उसमें जो विभाग ने लक्ष्य लिया था उसमें 6,000 का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 8,000 सैंक्शन जारी की जा चुकी है। तो लगभग 60,000 सैंक्शन हम जारी कर रहे हैं। और मैं ये भी श्रीमान को निवेदन और आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है कि आगामी 4 माह में ये सारी कैपेसिटी इंस्टॉल हो जाए और 202 मेगावाट की कैपेसिटी इसके माध्यम से इंस्टॉल होगी। और नेक्स्ट लीजिए। इसमें सर टोटल आज जो सैंक्शन जारी की जा रही हैं 1830 करोड़ रुपए की सैंक्शन है, 900 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें किसानों को सब्सिडी मिलेगी। सर, नेक्स्ट लीजिए। और इसमें सर 35,000 से अधिक काश्तकार सामान्य श्रेणी के, 5,000 से अधिक काश्तकार SC के और 9,000 से अधिक काश्तकार ST कैटेगरी के हैं। और सर, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो राज्य में जो कार्य हो रहा है, मुझे कल ही भारत सरकार
में हमारी बात हो रही थी, उन्होंने अगले वर्ष के लिए हमें आश्वस्त किया है कि जो आपके नॉर्मल टारगेट हैं उसके अतिरिक्त हम 50,000 एडिशनल सैंक्शंस आपको और दे देंगे। तो जितनी भी मांग है काश्तकारों की सोलर पंप्स के लिए, वो आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में हम पूर्ण करने में सफल रहेंगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा सर कि ये संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो काश्तकार आवेदन करता है सर वो भी ऑनलाइन है। सैंक्शन जारी करने के बाद काश्तकार का जो फर्म का चयन होता है वो भी ऑनलाइन होता है। जो मनी ट्रांजैक्शन होता है वो भी ऑनलाइन होता है। वेरिफिकेशन होता है वो भी फिजिकली मौके पे जा करके जो हमारा कार्मिक है वो ऑनलाइन अपलोड करता है। तो ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभाग काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, आप सभी का भी हृदय से एक बार पुनः स्वागत और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार श्री वैभव गारलिया साहब। और अब मेरा अनुरोध है माननीय सांसद जयपुर श्री रामचंद्र जी बोहरा साहब से कृपया पधारें और उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की। कुसुम योजना के आज पत्र आवंटन के इस बहुत ही गरिमामय और उत्कृष्ट कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, कृषि मंत्री आदरणीय करोड़लाल मीणा जी, ऊर्जा राज्य मंत्री आदरणीय हीरालाल नागर जी, वैभव गलेरिया जी, आलोक जी, कुड़ी जी, सभी उपस्थित किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुसुम योजना 2019 में लागू की और आज धरातल पे उतारने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके टेंडर करके आदरणीय करोड़लाल मीणा जी ने, आदरणीय हीरालाल नागर जी ने, तीनों विभाग ने मिलकर और आज इसको धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। जिन किसानों को बिजली नहीं मिल पाती थी, जिन किसानों के दूर दराज में खेती का काम है, छोटी खेती है, उन सब के लिए कुसुम योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और सोलर पैनल के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से जो किसान खेती करते हैं उन किसानों को कहीं रात में जब बिजली आती थी तो किसानों को परेशानी होती थी, रात में खेत पे अकेला जाए, हमारी बहन किसान जाए। वो आज समस्या को खत्म करते हुए और आज हमारे राज्य में 50,000 किसानों को आज पत्र आवंटन का काम किया है। अभी गलेरिया जी ने पूरी बात यहाँ पर विस्तृत रूप से रखी है, मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन विगत 10 सालों में जो काम हो रहा है, चाहे हमारा सोइल टेस्टिंग का काम हो किसानों के लिए, चाहे हमारा नीम कोटेड यूरिया का जिस प्रकार एक दिन वो था जो किसानों का यूरिया खेतों पर नहीं जाकर बाजारों में बिका करता था, पर माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया का काम किया तो उसकी कालाबाजारी बंद हुई और किसानों को पर्याप्त मात्रा में, जब चाहे वो उसको पेस्टिसाइड हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे हमारा डीएपी हो, वो मिलने का काम हुआ। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सॉइल टेस्टिंग का काम हुआ। जिस तरह से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे ही हमारी मृदा भी स्वस्थ रहे और उस मृदा स्वस्थ के लिए अनेक प्रकार के, या हमारी राजस्थान की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री उसको काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो आज 50,000 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, उनको पत्र मिल रहा है। 1800 करोड़ की योजना में 50% इसका 908 करोड़ का अनुदान देकर और किसानों को एक सरसब्ज बनाने के लिए, किसानों को एक उन्नत किसान बनाने के लिए काम किया है। मैं इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ड्रोन दीदी योजना लागू करके और ड्रोन के माध्यम से किसान जब पेस्टिसाइड छिड़कता हो, चाहे वो अपना फर्टिलाइजर छिड़कता हो, तो आज नैनो यूरिया का भी माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया कि जो किसान बोरा
पीठ पे लाद के ले जाता था, वो आज बोतल के एक बोतल में 200 ml की बोतल से वो ड्रोन दीदी के माध्यम से जो 15,000 ड्रोन दीदियां को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन ड्रोन के माध्यम से किसान अपने खेतों पर, अपने फसल पर, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो हमारा डीएपी यूरिया हो, उनको छिड़कने से उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जल्दी ही किसान का एक दिन में पूरी खेत पर पेस्टिसाइड छिड़कने का, खाद छिड़कने का भी काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने राम मंदिर 22 जनवरी को तो एक घोषणा और की, सूर्योदय योजना। और सूर्योदय योजना लागू होने से अपने अपने घरों पर जिस प्रकार से 300 यूनिट फ्री होने की जो बात कही है, कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरे काफी लंबा चौड़ा बिल आता था बिजली का, पर सूर्य ऊर्जा ये सोलर योजना लागू करके सोलर पैनल लगाने के बाद में अब नॉमिनल बिल आ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार का जो सूर्य योजना 1 करोड़ घरों में लगाने की जो बात की है, राजस्थान में भी पूरे हमारे जितने भी लगाने वाले भाई बहन हैं, उनको इसकी बात की सौगात मिलेगी और काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे सरकार बनते ही जब हम बात करते डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, तो डबल इंजन की सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईआरसीपी का काम चालू हुआ और ईआरसीपी के साथ साथ यमुना का भी काम, प्रोजेक्ट का काम आपने चालू किया। ये 21 जिलों में पानी मिलने का काम होगा। उधर यमुना के माध्यम से सीकर हो, झुंझुनू हो, हमारा चूरू बेल्ट हो, उनको पानी पीने का भी पानी मिलेगा और किसानों को खेती करने का भी काम मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से पेपर लीक की जो बात करती थे युवाओं का और विशेषकर किसानों के बेटों का, जो किसान बड़ी कड़ी कमाई के साथ अपने बेटों को पढ़ाई लिखाई में करते थे और पेपर लीक के माध्यम से किसान बड़ा परेशान हो जाता था कि मेरी साल भर की कमाई से मेरे बेटे को पढ़ाया है, पर पेपर लीक के माध्यम से मेरा पढ़ाई का लिखाई का साल भर का बच्चे का खर्चा भी खत्म हो गया, बच्चे का साल भर भी खत्म हो गया। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शपथ लेने के साथ साथ एसआईटी गठन करने का काम किया और आज पेपर लीकों पर जिस प्रकार से नकेल डालने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। गैस का सिलेंडर के भी मामले में 1 जनवरी को आपने 450 रुपए में गैस सिलेंडर का गैस का जो वैल्यू का 450 रुपए में गैस सिलेंडर का आपने काम किया, सब्सिडी का काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन विगत 10 वर्षों में, चाहे वो रेलवे का काम हो, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट का काम हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का काम हो, हर दृष्टि, चाहे हमारे स्वच्छ भारत का काम हो, हमारा हर दृष्टि से जयपुर को एक नए काम में, एक नए 9,000 करोड़ के काम इन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय भजन लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, विकास के साथ, आध्यात्म के साथ साथ विकास को एक नए आयाम खड़े करने का काम किया है। मैं इन सभी बातों के साथ मैं आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया, आपने स्वागत किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय बोहरा साहब, सांसद जयपुर। और अब मेरा निवेदन माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी श्री हीरालाल नागर साहब से, कृपया आएं और अपना संबोधन प्रदान करें। श्री हीरालाल जी नागर साहब। भारत माता की। आज हम सभी माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में और हमारी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा संचालित इस कुसुम योजना के माध्यम से जो ये स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम है, और इसमें हमारे कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, हमारे सांसद रामचरण जी बोहरा, हमारे बीच में वैभव गालेरिया जी सचिव कृषि उद्यान की, हमारे बीच में आलोक जी अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, लक्ष्मण जी खुड़ी जी आयुक्त उद्यान की विभाग और अन्य सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए किसान भाइयों
और वीसी के माध्यम से जुड़ रहे सभी किसान भाइयों, आज हमें अपार उत्साह और खुशी है कि हमारे 50,000 के लगभग स्वीकृति पत्र जो हमारे उद्यान के विभाग के माध्यम से हुए हैं और उसके माध्यम से किसान भाइयों को समर्पित किए जा रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश से वीसी के माध्यम से सभी किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना है कि जिन जिन किसानों को भी ये पीएम कुसुम सोलर पंप की सौगात आज मिल रही है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये विज्ञान के विभाग ने जो ये आयोजन किया और उसमें इतने बड़े लेवल पर, जहां हमने लगभग पिछले 50,000 के टारगेट को था, उसके बाद आज ही के दिन ये 50,000 से अधिक का टारगेट हम पूरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी पहल विज्ञान के विभाग से जो हो रही है। और ये कृषि के क्षेत्र में कृषि किसान जो है हमारे, उसमें इस योजना के माध्यम से लगभग उनको जो भी दिन के समय बिजली मिलेगी सूर्य के माध्यम से, वो निःशुल्क बिजली उन्हें मिला करेगी, उसका कोई बिल उन्हें नहीं आएगा। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इसका पहल जो है, इसको और हमें सभी को प्रयास करना चाहिए कि और अधिक से अधिक हमारे सभी किसान भाई इन किसी की कुसुम बी की योजना कंपोनेंट के माध्यम से इससे जुड़ करके और निःशुल्क बिजली का जो हमारा प्रधानमंत्री जी की योजना है उसका लाभ भी उठाएं और ये जो बिजली की समस्या है उससे निजात भी पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बिजली आना जाना और ये समय पर नहीं मिलना एक ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए जिस तरह से हमारा ऊर्जा विभाग प्रयासरत है, मैं आपको निवेदन करूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ऊर्जा विभाग ने इस 2 महीने के कम से छोटे से समय में इस ऊर्जा विभाग के माध्यम से 1,60,000 करोड़ के जो निवेश के हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ जो करार किए हैं, जो एमओयू है, उससे आने वाले समय में इस राजस्थान की दशा दिशा बदलेगी और ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और आने वाला समय में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ प्रदेश से ऊर्जा दूसरे राज्यों को देने में सक्षम बनेंगे। ऐसी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग ने बनाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में जहां अपार संभावनाएं हैं और पूरे विश्व में अगर कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा कोई सूर्य की मेहरबानी है तो ये हमारा प्रदेश राजस्थान है, जहां सीधा सूरज की प्रभाव से अधिक सोलर ऊर्जा यहाँ प्राप्त हो सकती है और उसका लाभ हमें मिले। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ राजस्थान को जहाँ पहले रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, मरु प्रदेश कहलाता था, आज वो मरु प्रदेश राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में एक चमत्कार करेगा और वहां की हमारी जो जमीन है, जो भूमि है, उसमें सोलर लग करके और पूरे देश को रोशन करने का काम ये राजस्थान करेगा। एक बहुत बड़ी योजना है, निश्चित रूप से राजस्थान में सोलर के क्षेत्र में आ रही है। आज हम राजस्थान पूरे देश में सोलर के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। 25,000 मेगावाट की हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन की जो हमारी है, उसका निश्चित रूप से हम चाहे यहाँ अपने प्रदेश में कम उपयोग कर पा रहे हों, लगभग 4,500 से 5,000 मेगावाट हम कर पाते हैं, लेकिन 20,000 मेगावाट हम प्रदेश से बाहर भी भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये राजस्थान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो हम 2047 में इस विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को, उसमें निश्चित रूप से ऊर्जा की सबसे बड़ी भूमिका है। और ये ऊर्जा राजस्थान में उत्पादन होकर के और हम तो उपयोग करेंगे ही सही, देश के विभिन्न हिस्सों में जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रदेश होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास देकर जता करके और मुझे विभाग दिया है, मैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इस विभाग को मिलकर के और किसानों को तो हम पूरे समय 8 घंटे जो इनकी मांग रहती है उसके साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि निरंतर इनकी मांग के अनुरूप हम बिल्कुल बिना किसी
ट्रिपिंग के आने वाले 2 साल के अंदर राजस्थान को किसानों की ऐसी बिजली के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बने कि हमारे किसान को अपनी बिजली समय पर भी मिले और बिना ट्रिपिंग भी मिले और दिन में भी मिले। इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री नागर साहब। और अब मेरा अनुरोध है माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से कृपया पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी, एशियस आलोक जी, हमारे के सांसद कुछ चिंतासी में बैठे थे। मैंने कहा चिंता मत करो, आज आप यहाँ से ऊर्जा लेके जाओगे। वैभव जी, कोड़ी साहब, हम सदियों से सूर्य भगवान को पूजते आए। ये गांव के किसान जो बैठे हैं, जब जागते हैं तो पहला प्रणाम सूर्य को करते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा अध्यात्म का उपदेश है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन इस सूर्य से हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी जिस दिन भगवान प्रभु राम के वो राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था, तब पीएम सूर्योदय योजना लागू की थी। देश के करोड़ों किसानों के घर पर एक ऐसा सोलर पैनल लगेगा जो उसको 300 यूनिट तक बिजली देगा। हम सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा, पीएम कुसुम योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट फर्स्ट और ये सेकंड है, जिसको हमारा विभाग आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लागू कर रहा है। और इसके बाद पीएम कुसुम कंपोनेंट सी आएगा। अभी आलोक जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने इनसे चर्चा की कि भाई हमको ये पीएम कुसुम कंपोनेंट बी को हम जल्दी से जल्दी कैसे लागू करें। चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव जी ये बैठे और एक आंकड़ा में लेके आया हूं। ये योजना 2019 में मोदी जी ने लागू की। 2019 से 20 से लेके अब तक पिछली सरकार में 65,453 सोलर पंप लगे थे। और अभी 31 मार्च को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 100 दिन में हम उतना सोलर पंप लगा देंगे जितना 5 साल में गहलोत सरकार ने लगाए हैं। अब ये मेरी समझ में देश में पहला कार्यक्रम है। मैं मेरे पीएसए से पूछ रहा था कि करीबन 50,000 से ज्यादा किसानों को, कुछ किसान यहां बैठे हैं और वैभव जी ने जानकारी ली है कि 1284
अटल सेवा केंद्रों पर हमने व्यवस्था की है कि करीबन 50,000 किसान हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा है, मुख्यमंत्री जी से जुड़ेगा। तो मैंने अभी पूछा अधिकारियों से, तो देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पहली बार किसान कुसुम योजना जो द्वितीय लागू कर रहे हैं कंपोनेंट सेकंड को, उससे 50,000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। इसके लिए मैं मेरे अधिकारियों को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी चिंता थी कि आचार संहिता से पहले कहीं अटक जाए, लेकिन दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा आलोक जी को और हमारे वैभव गहलोत जी को कि इन्होंने 10 दिन में टोटल, देखो टेंडर में कानून 21 दिन का टाइम देना पड़ता है, 21 दिन का समय दिया, ऑनलाइन टेंडर हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर 50,000 से ज्यादा किसानों को आज स्वीकृति पत्र उनके हाथ में थमा दिए जाएंगे। और उसमें इस स्वीकृति पत्र में 1830 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। इतना स्वीकृति पत्र तो राजस्थान में आज तक किसानों के हाथ में गया नहीं। ये तो भजनलाल जी का करिश्मा है जो 1830 करोड़ किसानों के हाथ में 10 दिन में पहुंच गया। और इसमें एक छूट और है, हमारे यहाँ एक नहीं ठेकेदार, हमारे यहाँ 29 फर्म आई हैं। ये जितना भी किसान यहाँ पर बैठा है, जितना किसान राजस्थान में जो 50,000 ये इस योजना से फायदा उठाएगा वो सुन रहा है, उसको छूट है कि ये 29 जो फर्म आई हैं वो किसी को भी चॉइस करे, उनमें से 29 में से जिस वेंडर को सिलेक्ट करेगा वो उसके पंप लगाएगा। और पंप कितने दिन में लगाएगा? 4 महीने में। और मेरी चिंता थी कि भाई ये आचार संहिता तो 2-4 दिन में लग रही है, इनको पैसे नहीं पहुंचे तो पंप कैसे लगेंगे? तो मेरे पीएसए सेक्रेटरी बता रहे कि इसमें आचार संहिता आड़ी नहीं आएगी, लेकिन आलोक जी ने कहा उसका भी उपाय निकालते हैं। तो इन्होंने मेरे को सुझाव दिया जिसको मुख्यमंत्री जी अप्रूव करेंगे कि 2 दिन के अंदर कैंप लगाकर कोऑपरेटिव विभाग, बिजली के अधिकारी, हमारे अधिकारी 2 दिन राजस्थान में कैंप लगाएंगे और 2 दिन में 1830 करोड़ रुपए को बांट डालेंगे। कहीं भी अपने आड़े नहीं आने वाली है। अभी कितना बड़ा करिश्मा है हमारी सरकार का, भजनलाल जी का। और मैंने आपको जैसा कहा कि इसमें 1830 करोड़ में 908 करोड़ की सब्सिडी है। और ST/SC जैसा बताया हमारे पीएसए ने पहले, उनको इस छूट के अलावा 45,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और टीएसपी एरिया में तो बिल्कुल निःशुल्क है, 1 पैसा भी जमा नहीं कराना पड़ेगा। और इसमें पंप की क्षमता क्या है और कीमत क्या है? 3 हॉर्स पावर के पंप को मिलेगा 1,67,419, जीएसटी अलग है। 5 हॉर्स पावर पे होगा 2,57,909 रुपए। 7.5 हॉर्स पावर पे मिलेगा 3,49,566 रुपए। और 10 हॉर्स पावर पे मिलेगा 4,45,483 रुपए। ये सरकार देने के लिए जा रही है विभिन्न उसमें। अब आपने यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखे, हमारे प्रेजेंटेशन जो हमारे हॉर्टिकल्चर ने बताया, एग्रीकल्चर के अधिकारियों ने बताया। मैं किसानों का बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ रखना चाहता हूँ कि आइडिया आया है। और हमारी सरकार और हमारा कृषि विभाग आपके द्वारा एक कार्यक्रम रखना जा रहा है जिसमें केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं, उनकी जानकारी किसान के घर घर जाके देने का कार्यक्रम हम रखने वाले हैं।
अभी तो चूंकि आचार संहिता लग जाएगी इसलिए अब कर नहीं पाएंगे। और हम एक ऐसी पुस्तक छाप रहे हैं जिसमें किसान को सारी योजनाएं, प्रक्रिया, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, वो भी किसान के हाथ तक पहुंचेगी। एजेंसीज के, ग्राम पंचायत जहां जहां किसान है वहां तक हम उसको पहुंचाएंगे। क्योंकि कई किसानों को, मेरे को मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे अभी कि ये किसान कहाँ के हैं, मैंने इसकी जानकारी नहीं ली, पर कम से कम भरतपुर के किसान इसमें नहीं है, करौली के नहीं है, धौलपुर के नहीं है, दौसा के भी नहीं है। तो अब हम पूरे राजस्थान भर से जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, ये अच्छा सवाल है, मेरे दिमाग में भी था। मेरे को कल पीएसए ने बताया कि 500 किसान आएंगे, मेरे कल दिमाग में तो आया था, लेकिन अब 500 किसान नजदीक से बुलाए जा सकते हैं, पूरे राजस्थान से संभव नहीं। लेकिन ऐसे हमने व्यवस्था की है कि आज पूरा राजस्थान का 50,000 से ज्यादा किसान हमारी इस व्यवस्था के कारण अटल सेवा केंद्र पे जुड़ा हुआ है। और जो राज्य सरकार ने ये बहुत बड़ा योजना और किसी प्रदेश में नहीं है, और हमने बड़ी फौरी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों से बैठ के, हमारे अधिकारियों ने बैठ के जो योजना बनाई है, इससे 50,000 किसानों के हाथों में आचार संहिता लगने से पहले 1830 करोड़ रुपए पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित करने का काम भजनलाल सरकार ने किया है। आज हमने यहाँ एक कार्यक्रम रखा और मुख्यमंत्री जी पधारे, हमारे सांसद महोदय आए और ऊर्जा मंत्री जी भी आए। इनको मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। विशेषकर एक किसान भाइयों को, एक किसान मेरे को शिकायत कर रहा था, पानी की व्यवस्था तो करा दो। वो मेरे को पता नहीं कहाँ का था, लेकिन 13 जिलों की जगह 21 जिलों में चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में वर्षों से बहकर बेकार जा रहा था, पिछली सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की। मोदी जी ने चिंता की और 21 जिलों को पानी भेजेंगे। चंबल का, उनकी सहायक 5 नदियों का 45,000 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री हमको देने जा रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि मैं जहां में खड़ा हूं, यहां से लेकर धौलपुर जो मध्य प्रदेश की सीमा है, और यहां से लेकर सवाई माधोपुर जो मध्य प्रदेश की सीमा है, और यहां से लेकर अलवर जो हरियाणा की सीमा है, और यहां से लेकर वो जो पंजाब की सीमा है, इसके किसानों को चप्पे चप्पे पर पानी जाएगा। कोई किसान प्यासा नहीं रहने वाला। 2,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की प्यास भी बुझाएंगे और चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम देश का प्रधानमंत्री करने जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को इस अनूठे कार्यक्रम में पीएम कुसुम योजना ले आए और पीएम सूर्योदय योजना लेके आए। उन प्रधानमंत्री जी को किसानों की इस सभा में मैं कामना करना चाहता हूं कि वो सूर्य की तरह दुनिया भर में चमकते रहें, अपना और अपना देश का नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री डॉक्टर केवलाल जी मीना साहब। कृषि उद्यानिकी एवं कृषि विभाग विपणन से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचे और वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाए, इसके लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों की कृषक कल्याणकारी योजनाएं पुस्तिका कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका में कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी, उनके लिए किस प्रकार आवेदन करें एवं आवेदन हेतु लिंक भी QR कोड उपलब्ध कराया गया है। इसकी समग्र जानकारी इस पुस्तिका में दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे अपने कर कमरे द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन कर अनुग्रहित करें।
तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए। और आज जिन लाभार्थी कृषकों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जा रहा है, उसमें कुछ चयन करके हमने 10 लाभार्थियों को यहाँ आमंत्रित किया है और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मेरा अनुरोध है श्री गोवर्धन, ग्राम पीलिया, पंचायत समिति तुंगा, जयपुर से। श्री गोवर्धन आए और अपना स्वीकृति पत्र लें। और इसके बाद श्री जयदेव निठारवाल, ग्राम देवला, पंचायत समिति मौजमाबाद। इसके बाद श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम फागी। श्री कानाराम खरोल, गांव टिकेलन रुकान, पंचायत समिति फागी। श्री राधे श्याम, गांव मंडावरी, पंचायत समिति फागी। भूरी मीणा, भूरी मीणा। श्रीमती भूरी मीणा, गांव टिकेलन रुकान, पंचायत समिति फागी। श्री रमेश चंद्र यादव, ग्राम मोहाना, पंचायत समिति सांगानेर। ठीक है। रमेश आना भाई, चलो चलो चलो। रमेश चंद्र यादव, गांव मोहाना, पंचायत समिति सांगानेर। श्रीमती गीता देवी, गांव सांझलिया, पंचायत समिति सांगानेर। श्री भगवान सहाय चौधरी, गांव रामपुरा ऊटी, पंचायत समिति सांगानेर। और इसके पश्चात श्री सुरेश कुमार जाखड़, गांव देवगुड़ा, पंचायत समिति जालसू। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगण। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम को पूरे राजस्थान के किसान देख रहे हैं। पंचायत समिति मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनमें से माननीय मुख्यमंत्री महोदय
वीसी के माध्यम से उन काश्तकारों से अब संवाद करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक माइक, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो संवाद करेंगे। श्री कुलविंदर सिंह जी पुत्र श्री दर्शन सिंह, सादुल शहर श्री गंगानगर। नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, गांव मन्नी वाली, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर है। मैं आपका और आपकी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो राजस्थान के 50,000 से ज़्यादा किसानों को जो ये आपने और आपकी सरकार ने जो स्वीकृतियाँ जारी की है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। उसे जैसे रात में बारी है वो डाल के दिन में वो अपने सोलर से लगा सकता है, इससे उसे फ़ायदा होगा। जैसे भी डीजल भी बचत होगी। इसलिए आपका दोबारा से मेरी तरफ से और सभी किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कितनी जमीन है आपके पास में? मेरे पास सर 2 हेक्टेयर जमीन है जी। क्या क्या फसल होती है आपकी? फसल सरसों, गेहूं, जौ, चना, कपास, मूंग, ग्वार, ये फसलें होती है सर जी। जी जी जी। सिंचाई की फसल होती है आपके यहाँ? हाँ जी सर जी। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा बहुत इस अच्छा योजना लगा। के माध्यम से आप आगे अपनी खेती और किस तरह से बढ़ाएंगे? इसमें ये भी बताएं कि आगे आपको समय पर पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी सौर ऊर्जा के माध्यम से, तो आगे आप और क्या करेंगे इसमें, और क्या आगे क्या करना है आपको? सौर ऊर्जा से ऐसी है सर, हम पानी की बचत करेंगे। जैसे फव्वारा से खेती करेंगे, उससे हमारा पानी भी बचत होगा और समय भी बचत होगा। और राजस्थान के किसानों के पास पानी की कमी है, इसलिए स्प्रिंकलर से करेंगे उससे फ़ायदा होगा। और आगे बागवानी जैसे ड्रिप से करेंगे, उससे किसानों को फ़ायदा होगा सर। बहुत अच्छा। आपको कितनी इसमें छूट मिलेगी सरकार की तरफ से? इसमें सर जी सरकार की तरफ से हमें 60% अनुदान मिल रहा है। जैसे 2,14,000 के आसपास इसका 3 HP जो सोलर पंप है, उसमें हमें 1,14,000 के समथिंग सरकार से मिलेगी। और बाकी 97,000 रुपये कुछ रुपए हैं वो हमें देने पड़ते हैं। उसमें भी हमें अब पता लगा है जी, जैसे ग्रामीण सहकारी समिति GSS है, उससे 40% लोन मिल सकता है, जिससे किसानों को उससे और ज़्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल आपको वो तो मिलेगा ही। हाँ जी उसकी सर। योजना का ठीक प्रकार से आप लाभ उठा सकें। हाँ जी। और आपके यहाँ कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है? हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने 30-40 लोगों ने ये सोलर पंप लिया है सर जी। जी जी जी। ये हमारे कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब। हाँ जी सर। इन्होंने बहुत जल्दी की है और इन्होंने 50,000 किसानों को तो किया है। हाँ जी और सर। चुनाव के बाद जल्दी और भी किसानों को ये करेंगे तुरंत। इससे धन्यवाद किसान- दीजिए किरोड़ीलाल जी को। धन्यवाद सर जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्री बलविंदर सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, मोड़ा करणपुर से, श्री गंगानगर जिले से। बलवीर सिंह जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो बलवीर जी? नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे को 7.5 HP का सोलर पंप जो PM योजना के तहत मिला है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आप क्या क्या फसल बोते हैं? हमारे सर सरसों, चना, गेहूं और कॉटन
ग्वार और मूंग की खेती होती है। आपके पास जो बैठे हैं किसान हैं क्या सभी? जी सर, किसान ही बैठे हैं, आज सभी अच्छा। किसान बैठे हैं। बहुत अच्छा, युवा साथी बैठे हैं और युवाओं का ध्यान अगर कृषि की तरफ होता है जी सर। तो कृषि में नए नए प्रयोग होते हैं। बहुत अच्छा। आपके यहाँ शायद- कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है? इसमें 900 लोगों ने आवेदन किया था सर। 900 लोगों ने आवेदन किया था, 900 लोगों ने। 900। अभी 900 कितने लोगों को ने। मिला है आपका? कितने लोगों को मिला है अभी? ये सर 200-250 के करीब आंकड़ा है जिनको मिल चुका है, बाकी आवेदन अभी पेंडिंग है। 200-250 को मिल गया? हाँ जी सर, मिल गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लाभ भी आपने कृषि योजना से लिए हैं कुछ? जी सर, अन्य लाभ भी लिए हैं, जैसे पीएम अनुदान, डिग्गी का अनुदान लिया है और पाइपलाइन का अनुदान भी हमने ले रखा है, और इसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और विकसित भारत और जैसे अपने आत्मनिर्भर भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये सब कार्य हो रहे हैं, इसके लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं। और किसान इससे आगे बढ़ेगा, इससे देश भी हमारा आगे बढ़ेगा, और इसी के लिए मैं आपका पुनः आभारी हूँ। आपने इतनी बड़ी योजना किसान को लाभ दिया और किसान आगे बढ़ेगा। मैं कर्णपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के 46F गांव मेरा बहुत अच्छा। है। आपको कितनी सब्सिडी मिली है इसमें? 2,38,000 रुपया 7 HP पे मिली है सर हाँ। मेरे को। डिग्गी में? डिग्गी में सर 3 लाख 3 रुपया लाख। अनुदान मिला मेरे को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और बहुत आगे जो बहुत आपकी जो धन्यवाद। टीम है, आप- युवा साथी, आपके मैं- माध्यम से मैं सर एक और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, इसके लिए गंग कनाल के ऑटोमेशन एम संगाटा की स्थापना के लिए 695 करोड़ रुपया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके माध्यम से हमारे किसानों को सौगात दी है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान संगठनों की ओर से भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर जिले के जाटों का बैराज सेडवा से श्री लुम्बाराम पुत्र सिंह समारा। नमस्कार सर, मेरा नाम। नमस्कार, कैसे हो लोमाराम जी? ठीक है सर। ठीक है, बताइए। हमने सोलर पंप के लिए आवेदन किया था, दिसंबर में अप्लाई किया था, और अब 3 दिन पहले मैंने डीडी जमा कराई और अब स्वीकृत हो गया है। 7.5 HP का सोलर पंप है, और मुझे 2,38,000 के रूप में सरकार की तरफ से मिले हैं, और 2,14,638 रुपये हमने जमा करवाए हैं। वाह, और इसकी बहुत अच्छा, कोट बहुत अच्छा। है 4,53,322 रुपये है। जी, क्या खेती होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ गर्मियों में तो बाजरा ही होता है, मूंगफली होती है, और सर्दी के मौसम में जीरा है, और सरसों है, रायड़ा, एरंडी वगैरह होते हैं। लेकिन मेरी सोच है शायद खजूर वगैरह ऐसे अनार की खेती करने की कोशिश करूंगा। अनार खजूर की खेती नहीं होती है आपके यहाँ? होती है, अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है। करिए उसमें यहाँ भी पे आपको। हमारे गांव के पास है, आलमसर गांव में है खजूर की खेती, बहुत अच्छी जी है। जी जी जी। हम्म। नहीं, देखिए, बाड़मेर जैसलमेर में जैसे खजूर की, अनार की खेती बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमारी सरकार ने जब 2013 से 18 तक हमारी सरकार थी, तो हमारे कृषि मंत्री जी ने वहाँ बहुत काम किया था। और अब किरोड़ी लाल जी आपके यहाँ आ रहे हैं बाड़मेर में जल्दी ही, तो ये इनका ठीक। कहना है कि अनार की खेती हो। वेलकम करेंगे, आएंगे सर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हमारे जैसलमेर बाड़मेर जो बॉर्डर के इलाके हैं, इसमें पानी की भी सुविधा हो और अच्छी खेती भी हो, तो अनार आपके यहाँ अच्छा होता है। अनार कैसा होता है आपके यहाँ? बाड़मेर जिले की बहुत अच्छी क्वालिटी बताते हैं सर। जी जी जी। चलिए, आपके साथी
सभी किसान हैं, युवा हाँ हैं सर, सभी। किसान है, किसान है, किसान। चलिए सभी को नमस्कार, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ भरतपुर जिले के नोगावा गांव के श्री जगन्नाथ पुत्र श्री भगवत प्रसाद जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जगन्नाथ जी। अच्छा, चलिए कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, बताइए। सर मैंने 2 हेक्टेयर में मेरे पास जमीन है, जी उसमें 1 हेक्टेयर में बागवानी लगा रखी है, जिसमें एप्पल बेर है और गुआवा लगे हुए हैं। साथ ही में अच्छा। जैविक प्लांट है, जैविक खाद वाला, उसकी भी वो चलती है उसमें। जैविक खाद से खेती करते हैं आप? जी हाँ, ये 2 अच्छा, ये अपनी बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैविक खाद से खेती करते हैं? जी खुद का तैयार करते हैं या खरीदते हैं खाद? नहीं, खाद तो डेयरी से मंगाते हैं, गोबर तो बकाया केचुए से भाई बनवाता हूँ प्लांट पे ही। जी 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 जी। लेबर लगी रहती है, 4-5 क्या रोजगार मिलता है। क्या क्या लगाया है अभी आपने? क्या किस खेती के लिए काम कर रहे हैं ज्यादा? उसमें एप्पल बेल लगे हुए हैं, जी गुआवा लगे हुए हैं। जी करीब जी जी। 1.5 साल हुए, प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिली है? इसमें सोलर पंप वाले में सब्सिडी 2.38 सब्सिडी मिली है, 2.14 हमें भरना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये बगल वाले जो किसान भाई हैं मूछों वाले? हाँ जी, राम राम साहब। सर राम राम साहब, अम्बे साहब, मैं भी कैसे ये हो? मैं भी आप जैविक ठीक खेती हो? ठीक हो आप? ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है अच्छा साहब। अच्छा। हाँ, चलिए। गंभीर सिंह है साहब, मेरा नाम गंभीर सिंह है, वैसे गंभीर बच्ची जी, गाँव है साहब। बहुत अच्छा गंभीर जी। आपने सोलर के लिए फार्म भरा है नहीं भरा है? जी हाँ, भरे हो साहब मेरे। और अच्छा, आपको वो नहीं है मिला वो अभी? मैं है जी। हो गया? हाँ जी, आपका हो गया? हाँ हो गए हो सर। बहुत अच्छा गंभीर जी। यही है कि ठीक प्रकार से उसका उपयोग करते हुए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। बहुत किस ध्यान तरह रख से रहे हैं, आपके किसानों सहयोग को। से शायद ही बहुत अच्छा काम करेंगे साहब, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया है साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। और अब वीसी के माध्यम से हमारे साथ भीलवाड़ा जिले के आसीन के बराना गांव के श्री अनुराग पारिक पुत्र श्री विष्णुदत्त जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपके पास कितनी जमीन है? 8 बीघा सर। हैं? 8 बीघा, 8 बीघा। अच्छा, क्या क्या फसल बोते हैं आप? गेहूं, चना, कपास, जो मक्का। अच्छा, तो ये पीएम किसान सम्मान निधि में योजना में आपको लाभ मिला है? हाँ जी सर, मिला हुआ सर। किसान सम्मान निधि का पैसा आता है आपके खाते में? हाँ सर, आता है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। कितने की सब्सिडी मिली है आपको? मेरे को सर मिली है 1,76,000 की सब्सिडी मिली है सर। जी, 5 HP में। 5 HP। 5 HP। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। चलिए, अब तो आपको एक फायदा हो गया कि ये जो पैसा लगाना है वो आपको बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाएगा, तो ये भी हाँ जी फायदा हो सर। जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक है आपके यहाँ? हाँ सर, ये भी हो जाएगा। हाँ जी सर। और अभी कैंप भी लगेंगे, कैंप में फायदा हो जाएगा आपको। जी सर, जी सर। और कितने लोगों ने आपके यहाँ इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं? 25-30 जनों ने किए थे सर। 30 जनों के अच्छा लगभग। अच्छा अच्छा। कितने लोगों का उसमें चयन, कितने लोगों का हो गया? सभी का हो गया सर अभी तो। हैं? सभी सभी का हो गया? 30 दिन हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मेरा आमंत्रण उन्हें जो प्रदेश के विकास में रात दिन अहरनिश जुटे हुए हैं,
आम आदमी के दर्द को समझते हुए जनहित के अनेक कल्याणकारी निर्णय ले रहे हैं। जननेता, यशस्वी मुख्यमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब से सादर निवेदन है, कृपया हमें अपना उद्बोधन आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता के, भारत माता के। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट में वरिष्ठ नेता, कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट के दूसरे साथी ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद रामचरण बोरा जी, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव भाई आलोक जी, प्रमुख शासन सचिव वैभव गैलरिया जी, आयुक्त उद्यान लक्ष्मण जी कुड़ी साहब, यहाँ बैठे हमारे उपमहापौर भाई पुनीत जी, हमारे सभी ऊपर बैठे हमारे सभी किसान भाइयों, सभी हमारी माता बहनें, युवा साथियों और राजस्थान के कोने कोने से लगभग 1400 स्थानों पर हमारे किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ऐसे सभी हमारे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ये सौर पंप स्थापना स्वीकृति कार्यक्रम में आप सभी को मैं, जो आपको एक अच्छी सौगात मिली है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जिन 50,000 से अधिक किसान भाइयों को सोलर पंप की सौगात मिली है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। राजस्थान किसान की भूमि है। यहाँ का किसान मुश्किल परिस्थितियों में अब अन्न उपजाता है, लेकिन अपनी हिम्मत से हमारे किसानों ने प्रदेश को कई फसलें उत्पादन में देश को अग्रणी बनाने का काम किया है। राजस्थान कई फसलों में आगे है। हमारा किसान राजस्थान के हर संभाग में अलग अलग खेती का काम होता है। हमारे पूर्वी राजस्थान में सरसों, चना, गेहूं, जौ, इसका उत्पादन होता है। बारिश के समय में ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, इसकी पैदावार होती है। लेकिन मैं बात करूं तो राजस्थान में ईसबगोल एवं जीरा के उत्पादन में देश पर में हम प्रथम हैं। ये हमारा जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाके में, पाली, सिरोही के इलाके में हमारा ये होता है। मेथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। अजवाइन एवं धनिया के उत्पादन में भी तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ कई तरह की खेतियां होती है और हमारा किसान, जैसा कि मैंने बताया, हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर, जिसको अनाज का कटोरा कहते हैं, मां सबसे ज्यादा गेहूं हमारा पैदा होता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ फसलें हमारे सिर्फ बारिश पर आधारित फसलें होती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों,
कि हमारी ये सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राजस्थान के किसान को हर तरह से संबल देने का काम करेगी और हमारा राजस्थान का किसान हर क्षेत्र में आगे रहे, इसकी हमारी सरकार चिंता करेगी। मैं आपसे यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की बहुत बड़ी चिंता है। आप देख सकते हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी किसान को नारे लगाने के लिए तो बहुत पार्टियां आई, किसान के हित की बात करने वाली कई पार्टियां आई, लेकिन किसान के बारे में सोचने का अगर किसी ने काम किया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले किसान के बारे में सोचने वाले, नारे देने वाले, गरीबी हटाने वालों के नारे ही नारे देते थे, लेकिन उन्होंने धरातल पर काम नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, हमारी जब जब सरकार आई राजस्थान के अंदर तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत हों या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हों या हमारी अभी 3 महीने की हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा किसान के बारे में सोचा है, किसान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। आपको ध्यान हो, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने 1977 में जब सरकार जनता पार्टी के रूप में बनी थी, अंत्योदय योजना से गांव गरीब के लिए काम किया था और आपने देखा हो काम के बदले अन्य योजना का प्रारंभ अगर देश में किसी ने किया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। अगर किसान के बारे में सोचने का काम किया तो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिन्होंने किसान के लिए गांव-गांव में सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से योजना चलाई और गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठे, किसान को सुगम रास्ता किसान को मिले। और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं नदियों से नदियां जोड़ने का काम इस देश में होना चाहिए जिससे मेरा किसान का भला हो। मैं आज याद करना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने हमेशा किसान के हक की लड़ाई लड़ी। आज हमारा किसान ट्रैक्टर लेकर के सभी जगह चला जाता है। अगर किसी की देन है तो चौधरी चरण सिंह जी की देन है, क्योंकि उन्होंने किसानों के बारे में हमेशा सोचा था। तो किसानों के बारे में सोचा, उसके बारे में हम बात करते हैं। चौधरी साहब हमेशा किसानों की चिंता करते थे और वही काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की समस्या देखते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, पहली बार काम किया तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपको सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं, चुनाव आते हैं तो कई पार्टियां आ जाती हैं, सपने दिखाने लग जाती हैं, वादा करने लग जाती हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन वादों करने के वालों को आपने बहुत लंबे समय देखा है और आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। हमारी सरकार को अभी 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आपने हमारी सरकार को भी देखा है। हमारी 3 महीने की सरकार ने कोई फैसला सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में लिया है तो वो किसानों के लिए लिया है। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान को सबसे पहले आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। 30-40 साल से चल रहे विवाद पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किए?
अरे हम कहना चाहते हैं राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भी लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी किसानों के लिए मन में इनके में भाव नहीं पैदा हुआ, किसानों के और दर्द को नहीं समझा, किसानों के दुख को नहीं समझा। और आज किसान की स्थिति क्या हो गई है? अगर मैं पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो कभी पानी से किसान परेशान रहता था, आज वो पानी के लिए परेशान है। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता पूरे राजस्थान के अंदर पीने के पानी और सिंचाई के पानी की पहली प्राथमिकता हमारे लिए है। और हमने उस क्षेत्र में हमारा काम हमने प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी कह रहे थे कि पीने को पानी भी मिलेगा। 13 जिले में 21 जिले हमारे नए 21 जिले हैं, पीने को पानी मिलेगा, ये तो है ही, मिलेगा ही, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी मिलेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं मित्रों, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमारे तीनों जिले पानी के पीने के पानी के लिए परेशान होते थे। 94 का हमारा समझौता था। समझौता तो पहला था कि यमुना के पानी में राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन 94 में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो प्रस्ताव रखा था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार रही और वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक कदम नहीं बढ़े आगे। आपने देखा होगा हमारी 3 महीने की सरकार, हमने वह बात की, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें भरोसा दिलाया, और हमारे मनोहर खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री थे, और हमने वो भी समझौता किया, वो भी हमें पानी मिलेगा वहां का, और 1719 क्यूसेक पानी हमारा उस सीकर, झुंझुनू और चूरू को भी मिलने वाला है, और वो भी हम पाइपलाइन के जरिए वहां से लेकर के आएंगे और हमारे इन तीनों जिलों की वो भी प्यास बुझाएगा। यही नहीं मित्रों, हमने जब इस क्षेत्र में कदम रखा है, जैसा कि हमने कहा हमारी पहली प्राथमिकता हमारा किसान और हमारे राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों भाइयों को स्वच्छ और अच्छा पानी पिलाना, घर नल से जल देना, ये हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है। यही नहीं, हमने उदयपुर की पहाड़ियां हैं, आधा पानी हमारा इधर आता है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, जो हमारे काम आता है रास्ते में, उससे हम एनीकट के माध्यम से पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम लेते हैं। लेकिन उन पहाड़ियों का आधा पानी अरब सागर में जाता था, थोड़ा दूर चल करके वो गुजरात के रास्ते के माध्यम से अरब सागर में चला जाता था। उसकी भी हमने 2 योजना तैयार की है, और अभी हमने उसका भी शिलान्यास किया है कि उस पानी को रोक करके और बीच में पहाड़ियों के बीच में से टनल बना करके उधर जो पानी जाता था उसको हम इधर बंगाल की खाड़ी वाले पानी में मिला करके हम उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का प्यास तो बुझाएंगे ही, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हुई और ज्यादा बारिश हुई तो वही पानी हमारे बीसलपुर में आएगा और आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। ये काम हमने किया है। हमारे सामने समस्या थी, हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है, लेकिन उसमें बीच में पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर की हमारी वो नहर कच्ची है, क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया गया। कच्ची नहर होती है तो आप जानते हैं पानी का रिसाव भी होता है, और पानी जब ज्यादा आता है तो जैसे ही पानी का प्रवाह आता है तो वो टूट जाती है। टूटने पर उसको वहां से बंद किया जाता है जब तक किसान की खेती सूख जाती है। हमने उसके लिए भी पैसा मंजूर किया है, उस 15 किलोमीटर को भी हमारी सरकार पक्का बनाने का काम करेगी, और वो पानी हमारा जैसलमेर के ठेठ बॉर्डर नाचना में आएगा, और नाचना से वो बाड़मेर तक हमारी जो रिफाइनरी बनी है वहां तक वो पानी जाएगा। नागौर के अंदर भी वो पानी आएगा, जोधपुर में भी पीने के पानी की व्यवस्था वहां से होगी। ये काम भी हमने किया है। हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पहला काम हमारा पीने का पानी मिले, हमारे किसानों के लिए पानी मिले। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आज इस बीसी के माध्यम से इतने किसान जुड़े हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पहली प्राथमिकता हमारी पानी की थी और दूसरी प्राथमिकता हमारा किसान किस तरह से खेती करता है ये हम जानते हैं, क्योंकि यहां जो आए हुए अधिकतर वो किसान के बेटे हैं। हम किसान की पीड़ा को समझते हैं। किसान उस अंधेरी रात में जब बिजली आती है तो कैसे काम करता है। इन्होंने काम करना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार जब 2008 से 13 में रही, हमारी सरकार आई, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए की घाटा दिया था हमें, 65,000 करोड़ रुपए का। 2014 में जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार आई, 62,000 करोड़ रुपए कुसुम योजना के नाम से उस कर्ज को चुकाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली 2018 के अंदर, आज जब हमने कार्य ग्रहण किया था तो इनको देखिए, पहले 62,000 करोड़ का घाटा था और अब की बात 1.5 गुना होकर के 90,000 करोड़ का घाटा इस सरकार ने हमको दे करके गई है। इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। यही नहीं मित्रों, 300 करोड़ रुपए का घाटा तो ऐसा है कि जो सिर्फ समय पर लोन लेकर के किस्त नहीं भरी गई थी। अरे जब लोन लेना ही था, हमें पता है हम लोन लेकर के कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उस लोन को पहले भी ले सकते थे, लेकिन 300 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार को लोन समय पर नहीं चुकाने का घाटा इस सरकार दे करके गई है। ये इनकी संवेदना बता रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान के प्रति कैसी तरह की इनकी संवेदना है। अरे हम जब बैंक में किसी पैसा लेने जाते हैं, साहूकार पर पैसा लेना चाहते हैं, उसका जो करार होता है कि उस पर अगर वो नहीं दिया, पैसा नहीं पहुंचाया तो वो हमारे पैसे की ब्याज भी बढ़ाएगा, हमको ज्यादा पैसा लेगा, तो हमको चिंता नहीं रहती है कि हमें वो पैसा चुकाना। राज्य सरकार की चिंता नहीं है, मुखिया बन रहे हो, चिंता नहीं है। 300 करोड़ इस राजस्थान की जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा था जो इन्होंने उसमें देने का काम किया। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, राजस्थान के अंदर 1,60,000 करोड़ रुपए का एमओ हमने अभी 4 दिन पहले किया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले 3-3.5 साल के अंदर हम राजस्थान को बिजली में, ऊर्जा में सरप्लस करेंगे। राजस्थान खरीदने वाला प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान ऊर्जा देने वाला प्रदेश होगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 3.5 साल बाद, 3 साल बाद जब हमारा ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, हमारा चालू हो जाएगा, हमारी योजना पूरी बन जाएगी, हम किसान को कहेंगे कि जिस तरह से कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर जाते हैं, 10 से 5 जाते हैं, हम आपको पूरी बिजली पूरे समय से देंगे। किसान हमारा समय से जाएगा, काम करके आएगा, शाम को अपने परिवार के साथ टीवी देखेगा, अपने काम करेगा, खाना खाएगा। ये व्यवस्था हम यहां करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कुसुम योजना बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। इसके माध्यम से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने आपको सब्सिडी दी है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, हम आपसे जो वादा कर रहे हैं आप लिख लेना। हम किसी भी वायदे से पीछा नहीं हटेंगे। आज भी मैं कह रहा हूं, इसे लिख लेना और फिर मेरे से कहना कि साहब ये मुख्यमंत्री जी आपने वायदा किया था। हमने वायदा किया था आपसे कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। हमने पहले ही कैबिनेट में पहले चरण की आपको केंद्र सरकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए सम्मान निधि देते थे। हमने कहा था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहली किस्त 2,000 की हमने बढ़ा दी है, तुरंत आपके खाते में पहुंचने वाली है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपसे जो वादा किया हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था आपसे
कि किसानों की एमएसपी, गेहूं की एमएसपी हम बढ़ाएंगे। 2275 रुपए थे, 125 बढ़ा के पहले चरण में हमने 2400 रुपए किसान की एमएसपी की है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। काम प्रारंभ हो गया, और वो हमने इसलिए की थी पहली कैबिनेट में और विधानसभा में इसलिए की थी कि मार्च में हमें पता है अभी किसान की फसल आने वाली है। अगर ये दूसरी सरकार होती तो उसको भी बढ़ाती, 10 रुपए बढ़ाती, और उसको भी जब बढ़ाती मार्च निकल जाता, किसान की फसल चल जाती, बढ़ाते अब, और माल कब खरीदता? अगली साल। हमने किसान की चिंता देखी कि आने वाली फसल है किसान की, उसका फायदा तुरंत उसको मिलना चाहिए। हमने तुरंत उसको बढ़ाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हमने एक एक वादा जो आपके बीच में किया है, उस वादे को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा कि हम जो हमारे नीचे आंगनबाड़ी है, हमारी आशा सहयोगिनी है, हमारी पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगर पालिका के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा था कि हम आपके वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी विधानसभा के अंदर पहली बार भी हमने 10% सभी को वेतन बढ़ाने का काम किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आगे और भी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, वो एक एक काम मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा हर मिशन किसान के लिए है। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग, और 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोट बीज का हमने किट देने का काम किया है। हमने कहा हम अच्छा बीज आपको उपलब्ध कराएंगे। इतने किसानों को हमने बीज देने का भी काम किया है। उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि के सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों में 3500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी हमने किया है। मित्रों, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमने 100 दिन की कार्य योजना में 20,078 कृषि कनेक्शन जो हमारी बिजली से होने वाले हैं उनको भी हमने किया है। यही नहीं, किसानों को हमने ट्यूबवेल के लिए 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सुनिश्चित योजना भी हमें करनी है। देश भर में इस योजना का 49 लाख किसानों से सौर पंप से लाभान्वित होने का लक्ष्य हमारा है, और राजस्थान में भी हम इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। हमने और भी आपको कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हमने और भी आपसे कहा था कि हमारे किसानों के बेटे हमारे पढ़ाई करते हैं, किसान हमारा किस तरह से उनको भेजता है, कहां से पैसा लाता है, कोचिंग कराता है, ट्यूशन कोचिंग कराते हुए मकान दिलवाता है और उसको कोचिंग के लिए बड़े कई शहर में रखता है। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होते हैं उस युवा का सपना टूट जाता है। हमारा वो भाई, उसके मन में यह होता है कि मैं पिताजी से वादा करके आया हूं, निश्चित रूप से पढ़ाई करके मैं अगली परीक्षा में पास होकर के पिताजी का सहारा बनना चाहता हूं। पिता के मन में भी उसके प्रति यह भाव पैदा होता है। बेटे ने कहा है मेरा कर्तव्य बनता है कहीं से पैसा ला करके मैं बेटे को पढ़ाने का काम करूं। उसके मन में भी यही भाव जागृत होता है। लेकिन मित्रों, उधर पिताजी की उम्मीदें, उधर पुत्र की उम्मीदें, जब परीक्षाएं, पेपर लीक हो जाता है, दोनों की उम्मीदें मर जाती हैं। कई छात्रों ने जिस तरह की आत्महत्या करने का काम किया है, क्योंकि पिताजी के मन में जो भाव था, जो विश्वास था, उसने अपनी मेहनत की, मेहनत के मुताबिक उसको परिणाम इसलिए नहीं मिला कि पेपर लीक हो गया। हमने कहा था यह उस पुत्र की और उस किसान पिता की
आत्मा को अगर किसी ने दर्द पहुंचाया है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमने आपसे वायदा किया था। हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने उस टाइम भी तो पेपर लीक हुए तो आंदोलन किया था। हमारी सरकार ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के बड़वल्लेपन के लोग कहते थे कि आपने एसआईटी ने क्या किया। आप दिन रात देख रहे हैं कि एसआईटी किस तरह से काम कर रही है। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, उन किसानों के बच्चों ने जिस तरह के उनके आत्मा को आघात किया है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, किसी को बख्शने वाले नहीं है। उनको दंड मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके दर्द को हम जानते हैं। आप किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं। धरती मां का सीना चीर करके उस पसीने की बूंद से आप अपने जीवन को चलाते हैं। आप विश्वास रखिए, आपने अपने विश्वास से इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार बनाई है, केंद्र में भी आपने सरकार बनाई है। यह डबल इंजन की सरकार है। आपसे जो वायदा हमारे केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारी राजस्थान की हमारी सरकार ने जो आपसे वायदे किए हैं, हमारा जो घोषणा पत्र है, मैं आपसे यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार आपको पुनः चुननी है। वैसे तो राजस्थान के अंदर हमेशा आप 25 की 25 सीट चुनते हैं, लेकिन इस बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को करारा जवाब भी आपको देना है जो हमेशा किसान के नाम पर वोट मांगते रहे, गरीब के नाम पर वोट मांगते रहे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आप सरकार का आपने विश्वास किया है। इस बार लोकसभा के चुनाव में एक भी बूथ ऐसा नहीं रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय नहीं हो, और एक भी लोकसभा का परिणाम ऐसा नहीं हो जो 5 लाख वोट से कम जीते हैं। हमें 5 लाख वोटों से ज्यादा से जिता करके हमारी इस डबल इंजन की सरकार को बनाना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें समय 3 महीने का हुआ है। ये तो एक सिर्फ टेलर है। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, ये तो एक टेलर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों, आप जितने स्थानों से जुड़े हैं, मेरे को बताया 50,000 किसान भाई हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़े हैं। आप 50,000 नहीं, आप पूरे प्रदेश के किसान हो। आपको सभी जगह जाना है। सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। माननीय मोदी जी ने विश्वास जो कहा है उसको भी पूरा करेंगे। किसान राजस्थान का पूरे देश के अंदर पहले नंबर का होगा। हमारा विकसित राजस्थान होगा। हमारा पूरे देश के अंदर प्रथम राजस्थान होगा। हर श्रेणी का राजस्थान हमारा प्रथम श्रेणी में, हर कार्य में राजस्थान होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इस बीसी के माध्यम से जुड़े, और उन सभी किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज जिनको स्वीकृति प्रदान का प्रमाण पत्र मिला है। आप जल्दी से जल्दी आपका काम प्रारंभ हो और आपकी उन्नत खेती हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और कल्याण की नई ऊंचाइयों का निश्चित रूप से स्पर्श करेगा और राजस्थान पहले स्थान पर होगा। एक बार पुनः आभार। और अब राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान और अपने मुख से उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय जय। आप सभी के लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। इस पंडाल के बाईं तरफ स्थान बना है, वहां आप भोजन कर सकते हैं।